प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बढ़ती हुई सनती ज़रूरतों को पूरा करेगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का मल्लेपल्ली ITI का दौरा और खिताब। 10 सालों में BRS ने कुछ काम नहीं किया और कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं इल्ज़ामात। कांग्रेस लीडर T जीवन रेड्डी की सियासत से बातचीत। मेदक टाउन में तशद्दुद करने और अमन में रखना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खामोश तमाशाई बनने वाले मुलाजिमीन पुलिस को बर्खास्त किया जाए। मौलाना जाफर पाशा की कांग्रेस हुकूमत से अपील। नीट इम्तिहान के इनेकाद में मामूली सी भी गलती हुई तो उसको कबूल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी हिदायत। मोदी की शबीह तबाह हो गई, उनका नजरिया तबाह हो गया। एक छोटी सी गलती NDA हुकूमत को गिरा सकती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त तनकीद है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ दी। रायबरेली से MP बरकरार रहेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड से करेंगी मुकाबला। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गजा पट्टी में इसराइल का ताज़ा हमला, कम से कम 8 फ़लस्तीनी ताजिर शहीद हो गए। ताहाल जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 37,800 हो गई। नेतन्याहू ने जंगी काबीना को तहलील कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वादा किया कि तेलंगाना हुकूमत नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बढ़ती हुई सनती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ITIs को एडवांस टेक्नोलॉजी मरकज़ के तौर पर अपग्रेड करेगी। चीफ मिनिस्टर ने आज मल्लेपल्ली ITI को अपग्रेड करने के सिलसिले में मुनक़िदा संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की और खिताब भी किया। इस मौके पर कांग्रेस लीडरान के अलावा मुकामी रुकन असम्बली और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। आइए देखते हैं रेवंत रेड्डी का ये खिताब। बहुत सारे लोग अपने भाई बहनों मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जा रहे नौकरी के लिए, ढूंढते उधर जा रहे, यहाँ पर कुछ सीख रहे नहीं। कोई किसी ने कहा तो अरे अच्छा नौकरी मिलेगा, चलो मैं दिलाता हूँ, ले जा रहे, वहाँ छोड़ दे रहे, वहाँ पर कुछ नौकरी मिल रहा है नहीं। वहाँ पर उनको फिर वापस आके घर में शक्ल दिखाने के लिए भी मुश्किल हो जाके वहीं पर गुजार रहे, नहीं तो वहीं पर खुदकुशी कर ले रहे। इसीलिए आज मल्लेपल्ली में जो शुरुआत की है, यहाँ से अपने भाई बहनों जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री में नौकरियों के लिए ढूंढ रहे, तड़प रहे, उन लोगों को यहाँ पर तजुर्बा देंगे। यहाँ पर जो जो सिखाना है सिखाएंगे। इस देश से मिडिल ईस्ट कंट्री को कोई भी जाएगा, सरकार जिम्मेदारी उठाएंगे, उनके नौकरी के लिए भरोसा देंगे। उनको वहाँ पर कुछ भी तकलीफ आए तो तेलंगाना सरकार उनके तरफ से वकालत लेके उनके तरफ से हम लड़ेंगे। क्योंकि आज के तारीख में खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहनों बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री जा रहे, मगर वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहे हम कहाँ है, क्या काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन, खासकर कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें ये लोग जो सोच रहा है, ये तेलंगाना नहीं पूरा हिंदुस्तान में नौकरियों का ज़रूरत है, स्किल लेबर का ज़रूरत है ప్రతి విషయంలో। అందుకే వాళ్ళతోని సాంకేతిక నైపుణ్యం చేసుకొని ఒక ఒప్పందం చేసుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టాటా సంస్థ కలిపి 2324 కోట్ల రూపాయలతోటి 65 ITIలను సాంకేతికంగా రోబోట్స్ నుంచి మొదలు పెడితే అత్యంత అధునాతనమైన మెషినరీ తీసుకొచ్చి, మెషినరీ పెట్టి వదిలేయడం లేదు, అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ITIలో ఉండే లెక్చరర్స్కి కానీ ITIలో ఉండే టీచింగ్ స్టాఫ్కి కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, మీ విద్యార్థులు అందరూ కూడా శిక్షణ ఇవ్వడానికి అవసరమైన కార్యాచరణను, ప్రణాళికలను అన్నిటిని తీసుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది। कांग्रेस लीडर T जीवन रेड्डी ने सियासत टीवी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 10 सालों में BRS ने कुछ भी काम नहीं किया और 6 महीने कबल तश्कील करदा कांग्रेस हुकूमत पर हरीश राव और दीगर BRS के लीडरान मुसलसल इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ हर काम अंजाम दे रही है और अवाम की मर्जी और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए इक़दाम किए जा रहे हैं। हरीश राव साहब कब क्या बात करते हैं कुछ तो समझ में नहीं आता।
अब ये ग्रुप 1 रिक्रूटमेंट के बारे में एक बार प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद कैन एनीबडी चेंज द नोटिफिकेशन? इफ वंस द नोटिफिकेशन इज चेंज्ड और मॉडिफाइड द अफेक्टेड पर्सन विल गो टू द कोर्ट। तब क्या हो, तब पूरा प्रोसेस ही रुक जाता। मतलब तुमको ये रिक्रूटमेंट होना बोल के है या नहीं? उन लोग 10 साल में जो काम नहीं कर सके, ये हुकूमत जो 6 महीने में कर रहे हैं, उसको देख के इसको कैसा रुकावट डालना। ये सब क्या बोले तो ये ग्रुप 1 एग्जाम करके जो रिक्रूटमेंट भर्ती करके ये अनएम्प्लॉयड यूथ को कुछ रोजगार देना बोल के सोच रहे, इसको कैसा रुकावट डालना। मेहरबानी करके पहले तो वो इलेक्ट्रिसिटी परचेज समझो, ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट समझो, उस पर से तो बाहर निकलने का नहीं है। उसको साइड ट्रैक करने के वो उसमें अब ये और एक चर्चा उठाना बोल के उठा रहे हैं। पर हकीकत में तो एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद इट कैन नॉट बी चेंज्ड। वन इफ इट इज चेंज्ड automatically the affected person will go to the court. You must appreciate the government. You must appreciate the government. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना आवाम की मर्जी के मुताबिक प्रोग्रामों पर अमलावरी कर रही है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश से पॉलिसी सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो बीआरएस लीडर टी हरीश राव के उस बयान पर अपना रद्दमल जाहिर कर रहे थे कि रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की पॉलिसी पर अमल करना सीखना चाहिए। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के बीआरएस अरकान बड़ी तादाद में पार्टी छोड़ देने और कांग्रेस में शामिल होने की तैयारी में हैं। बताया गया है कि इनहराफ करने वाले अरकान सरगर्मी के साथ मुशावरत कर रहे हैं। काउंसिल में बीआरएस अरकान की जुमला तादाद 140 है। कांग्रेस को काउंसिल में अक्सरियत हासिल करने के लिए 14 से ज़ायद अरकान की ज़रूरत है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के मरकज़ी वज़रा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय का वालिहाना इस्तक़बाल करने की तैयारियां जारी हैं। वज़ारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद ये दोनों कायदीन पहली मरतबा 19 जून चाहशंबे को हैदराबाद आ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर विनोद रेड्डी ने बीआरएस लीडरान पर शदीद तनकीदें की और कहा कि केसीआर और बीआरएस लीडरों के बयानात नाकाबिल फ़हम हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीआरएस के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इलेक्ट्रिसिटी के यादादी प्रोजेक्ट के ऊपर जो कमीशन डाले हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने, उसके जवाब में केसीआर ने और उस दिन 28 लोगों को नोटिस नहीं दिए हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पूछे हैं। और उसके लिए केसीआर साहब ने कमीशन के चेयरमैन को निकाल दो, कमीशन के उसको हटा दो बोल के बोलना। एक 10 साल चीफ मिनिस्टर करे सो आदमी आज ऐसा बात करना बिल्कुल बेइंसाफ और अनरेस्पेक्टेबल है। अगर तुम कोई गलती नहीं करे तो जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी साहब का जो कमीशन के लिए आपका बयान दीजिए, पावर मिनिस्टर जवाब दीजिए और बाकी के 28 लोगों भी जवाब देना चाहिए। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो हम लीगल एक्शन के लिए सोचेंगे। बीआरएस के सदर केसीआर ने राज्यसभा के मेंबर के.आर. सुरेश रेड्डी को के केशवराव की जगह बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का लीडर बनाया है। केशवराव बीआरएस से मुनहरिफ होकर अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। राज्यसभा में बीआरएस के दूसरे अरकान बी पार्थसारथी, डी दामोदर भी शामिल हैं। निजामाबाद रुकन कानून साज काउंसिल की कविता से आज साबिका रियासती वज़रा सत्यवती राठौड़ और सबिता इंद्रान रेड्डी ने तहाड़ जेल पहुंचकर मुलाकात की। वाज़ेह है कि कविता इन दिनों दिल्ली शराब स्कैम मामले में तहाड़ जेल में कैद हैं। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स।
अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान जी निरंजन ने कहा कि मोदी को अक्सरियत नहीं मिल सकी और मरकज़ में कमज़ोर हुकूमत तश्कील दी गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगली हुकूमत मरकज़ में कांग्रेस बनाएगी। मोदी जी जिस ढंग से प्रचार करे, जिस ढंग से आवाम में डिस्प्यूट्स क्रिएट करने के वास्ते कोशिश करे, उस वजह से उनका बीजेपी की पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं दी। और अब प्रियंका और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव जब कभी भी लोकसभा को होएंगे, उस चुनाव में नहीं, कांग्रेस पार्टी जीत कर हुकूमत पे आएगा। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के लिए नहीं, मगर इस देश में जमहूरियत को कायम करने के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने का बहुत ज़रूरी है। इस वास्ते हम चाहते हैं जब कभी भी इलेक्शंस होएगा तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगा। और जब तक कांग्रेस के लीडर और कारकुन सब जने मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के वास्ते और प्रियंका और राहुल जी का लीडरशिप को मजबूत करने के वास्ते कोशिश करना बोलकर मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा रुकन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि मेदक टाउन में तशद्दुद हालात को बिगाड़ने, अमन में रखना डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और मुसलमानों को अशरार की जानिब से नुकसान पहुँचाए जाने के बावजूद खामोश तमाशाई बनने वाले पुलिस एहलकारों को बरतरफ किया जाए। इस टाउन में 2 दिन पहले सैकड़ों शरपसंदों ने एक मदरसे में कुर्बानी के लिए लाए गए 20 बैलों को गाय करार देते हुए ने गौशाला मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए पुरतशद्दुद एहतजाज किया था। मदरसे के जिम्मेदार मोहम्मद आरिफ और दीगर 7 अफराद को शदीद जख्मी भी कर दिया गया था। साथ ही मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुँचा। मौलाना जाफर पाशा ने शरपसंदों को रियायत देने वाले मुनाजिमीन पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिंदुस्तान भर में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ ईद उल अज़हा मनाई गई। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, टाउन्स और देहातों की मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में ईद उल अज़हा की नमाज के इज्तिमात मुनक़िद किए गए। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए भी ख़ास दुआएँ की गई। बाद नमाज ईद मुल्क के कोने कोने में मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी की और जानवरों की कुर्बानी दी। कुर्बानी का यह सिलसिला ईद उल अज़हा के तीसरे दिन तक जारी रहेगा। ईदगाह मीर आलम हैदराबाद में बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। राजना सिलसिला जिला के गंभीरावपेट में ईद उल अज़हा की नमाज ठीक 9 बजे ईदगाह में अदा की गई। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा और गंभीरावपेट पहुँचकर नमाज ईद अदा की। उन्होंने सियासत टीवी से बातचीत करते हुए मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुल्क के तमाम मुस्लिम भाइयों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें साल साल नसीब करें। क्योंकि ये ईद कुर्बानी की भी है। कुर्बानी मतलब किसी एक जानवर को ज़िबा करना नहीं है, अपने सबसे पसंदीदा, अपने सबसे जिसको हम दिल से करीब रखते हैं वो चीज़ को कुर्बान करना, अपने नफ्स को कुर्बान करना, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना, इस चीज़ का नाम कुर्बानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सुन्नत है, इसको हम कायम रखेंगे और साहिब इस्तिताअत लोग इस कुर्बानी के रिवायत को आगे बढ़ाते हुए हम जो लोग साहिब इस्तिताअत नहीं हैं इस चीज़ को सुन्नत को अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आके जिस तरीके से कुर्बानी का मकसद था, चीज़ को अल्लाह के राह में कुर्बान करना। इसलिए मैं अपना नाम से आने वाले दिनों में इस कुर्बानी को अमली ज़िंदगी में लाइए, अपने दीन के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी मिलत के लिए एक कुर्बानी का जज्बा पैदा कीजिए और इस रियासत के फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की जान माल की, ईमान की हिफाजत के लिए आप लोग तमाम लोग मुत्तहिद होकर इस रियासत को
और उधर ज़िला कामारेड्डी में ईद उल अज़हा जोशो खरोश के साथ मनाई गई। कामारेड्डी की ख़दीम ईदगाह पर गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब किया और कहा कि अल्लाह ताला की शान निराली है और वो जो चाहता है करता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से जमजम का चश्मा जारी किया, जिसे आज सारी दुनिया में लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। आज लास्ट ईयर 2023 और 24 में डॉक्टरी के अंदर 1120 बच्चे हमारे 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे से 1120, तो अगर 10,000 बच्चे दोनों आंध्र और तेलंगाना के मिला तो 1700 बच्चे, अगर 1200 पर आगे भी चलिए 16 साल के अंदर आपके कम से कम 20,000 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बढ़ गया। सारा मुल्क नॉर्थ इंडिया 100 बच्चे बढ़ा डॉक्टर बना, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 1700 बच्चे डॉक्टर हमने आज बना रहे हैं डॉक्टर। तो उसमें ये बात का इसके जिक्र करा कि आप कह रहे हैं तो आपके बच्चे भी कर रहे हैं, इन बच्चों की वजह से इसमें लेके देना ये सब जो 1120 बच्चे हुए उसके अंदर 714 हमारी बेटियां हैं, 714, और हमारे बच्चे कितने हैं 406। परसेंटेज का है गर्ल्स का परसेंटेज 63.75, 63% बच्चियां हैं और बच्चे 36% हैं। कई को लाभ में चाहिए की वजह से समुद्र में सियासत करने पर तुम भी समुद्र में बैठे, बच्चों से जगह जाके समुद्र में बैठा, और इसको हम बंद करना चाहिए। उसी तरीके से डेंटल वाले डॉक्टर डेंटल में जाइए तो जुमला सीट है 356 सीट में लड़कियां हासिल करें 298, यानी 300 सीटें सिर्फ लड़कियां लेंगे, और हमारे भारत में से डेंटल निकाले लड़के 58 सीटें हैं, यानी परसेंटेज वगैरह है 83.71% आपके लड़कियां 83 नॉट ए जोक, और मर्द बच्चे नीचे आ रहे लड़के 16%। खिदमत फाउंडेशन के नाम से काम करने वाले एक इदारे ने शहर-ए-हैदराबाद में दर्जनों लोगों को कम कीमत पर कुर्बानी में हिस्सा के नाम पर धोखा दिया है और ऐन वक्त पर मुतालिका अफराद ने राह फरार भी इख्तियार कर ली। मुतासरीन परेशान हैं। मुतासरा अफराद ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपना दुख और दर्द बयान किया। 2 साल से जो है मैं हिस्सा जैसा लास्ट ईयर भी 2 साल से लेते जा रहा हूँ मैं, अब इस साल भी उस तरीके से दिया था मैं। अभी इस साल में जो है धोखे से वो लोग इसको दिए थे हिस्सा जो अभी बयानारा वगैरह लगे हुए थे। हाँ, खिदमत फाउंडेशन, हाँ खिदमत फाउंडेशन ही है ना, इसके ज़रिए से जो है हम भरोसा करके दे दिए। 2 साल से हमारा भरोसा जीत लिए, हम भी जो है घरों का नहीं छोड़ के यहाँ पर आके दे दिए। कम है रेट, कम है बोल के, बस इस वजह से ये लोग हमारा फ़ायदा उठा के नुकसान कर दिए। तो पूरे हम मोहम्मद निज़ामुद्दीन है, मेरा एक ही हिस्सा था। हाँ, कितने पैसे दिए थे आप? 2,800 रुपये। हम लोग को ये एड्रेस जो इसमें टोली चौकी से मिला था 5 किलोमीटर के अंदर फ्री डिलीवरी करते बोल के बोले, तो मल्लापल्ली नज़दीक लगता था। तो मल्लापल्ली प्राइम फंक्शन हॉल के अपोजिट में ये लोग एक छोटे टेबल पे बैठ के ये लोग हिस्से का जो इसमें क्लब कर रहे थे। तो मैं वहाँ पे 2 हिस्से लिया ताकि रेट कम है बोल के। 2 हिस्से लेने के बाद आज सुबह मेरे को कॉल करके ये बोले सुबह आप 1 बजे तक आप आके कलेक्ट कर लो। 1 बजे से कॉल कर रहे तो उठा रहे नहीं, तो अभी 4 बजे के बाद उन लोग का कॉन्टैक्ट नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। क्या नाम है वो दुकान है क्या है? खिदमत फाउंडेशन करके ये लोग एक फाउंडर बना के जो इसमें टेबल पे बैठे हुए थे। नासिर खान, नासिर नाम है उनका। नासिर नाम? जी हाँ, नासिर नाम। हाँ, मैं मिला कैश दिया। वो लोग बोले ऑनलाइन नहीं, हाँ ऑनलाइन भी ले रहे वो लोग और कैश भी ले रहे। ये खिदमत फाउंडेशन आपको कैसा मालूम? उनकी कोई दुकान है? उनकी दुकान नहीं है, जगह जगह पे वो लोग बैनर्स लगा के रखे, मार्केटिंग करके वो लोग बैनर्स लगा के रखे। और आज कितने लोग पैसे दे अभी जीएस वाले कुछ? आज 200 मेंबर्स अभी कलेक्ट हुए 1 घंटे में। ऐसे वो लोग के टोकन नंबर 5000 क्रॉस हो गए। ओवरऑल जो हैदराबाद सिटी से वो लोग ले रहे 5000 टोकन क्रॉस हो गए। तो 5000 से ज़्यादा आदमी से लिए वो? हाँ, 5000 से ज़्यादा आदमी से लिए। 5000 के मेंबर्स भी लोग यहीं पे अभी मौजूद है। तो मैं ऐसी बैनर जो है जगह जगह लगे तो थे, उसके ऊपर देख के जो है मैं इनको कांटेक्ट करे तो कहाँ है एड्रेस पूछे तो जो है अनवर रूम के पीछे
अपना प्राइम फंक्शन हॉल के सामने बैठे थे बोल के बोले। तो वहाँ जाके जो है उनको बात करके क्या है हिसाब बोले तो 2800 रुपये जो है आप जो है ये करने का है और 2700 जो है तकसीम कर सकते हैं करीबों में बोल के बोले। तो कब मिलता है हिसाब बोले तो 2 बजे तक आपको जो है मिल जाएगा बोल के बोले। तो हिसाब से जो है हम पेड कर दिए, जो है ऑनलाइन पे रिसिप्ट दे दिए, रिसिप्ट दे के जो है हम आ गए। तेलंगाना में टमाटर की कीमत अब आसमान को छूने लगी है। बाजार में टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी महीने के शुरू में टमाटर की कीमत सिर्फ 20 रुपये किलो थी। दूसरे इलाकों से टमाटर की तेलंगाना में मुंतकिली बहुत कम हो गई है और लोकल मार्केट में सप्लाई भी रुक गई है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। दीगर तरकारियाँ भी इन दिनों काफ़ी महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। और वाही नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा है कि वो नीट यूजी इम्तिहान के इनेकाद में मामूली सी भी गलती को कबूल करे। अदलिया की बेंच ने कहा कि अगर नीट इम्तिहान के इनेकाद में 0.01% भी लापरवाही हुई है तो इसे मुनासिब तरीके से निमटने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी का इर्तिकाब करते हुए उम्मीदवार के डॉक्टर बनने के मुमकिना मनफी नताइज के बारे में भी खबरदार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो NTA इसे कबूल करे और मुसाबकती इम्तिहानात में लोगों का एतमाद बरकरार रखने के लिए इस्लाही इक़दामात करे। जवाब में NTA ने कहा है कि अदालत में मुनासिब जवाब दाखिल करने से पहले क़यास आराइयों की बुनियाद पर कोई सख्त राय कायम न की जाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी की छवि तबाह हो गई, उनका नज़रिया भी तबाह हो चुका। बीजेपी का बुनियादी ढांचा और मजहबी मुनाफरत फैलाने की उसकी सोच की इमारत लरस गई। इंतखाबी नताइज के हवाले से एक इंटरव्यू देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को जिंदा रहने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। इन इंतखाबात के गैर मुतवक्किल नतीजे के बाद हिंदुस्तानी सियासी मंजरनामे में तब्दीली आई और मोदी की हुकूमत को जिंदा रहने के लिए काफ़ी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल ने कहा कि सीटों की तादाद ऐसी है कि वो बहुत नाजुक है और एक छोटी सी गलती हुकूमत को गिरा सकती है। हालात ये हैं कि एक इत्तेहादी के दूसरे जाने मुड़ते ही हुकूमत गिर सकती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी क्या में काफ़ी अदम इत्मीनान है और बहुत से लोग उनके साथ राब्ते में हैं। राहुल ने भी कहा कि नज़रिया कि आप नफ़रत फैलाएंगे, नाराज़गी फैलाएंगे और आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। हिंदुस्तान की आवाम ने इसे ठुकरा दिया और इलेक्शन में इसे मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर के दफ्तर को वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने के बारे में बाज़ाब्ता नोटिस दिया। मालूमात के मुताबिक उन्होंने इसके लिए लोकसभा स्पीकर के दफ्तर को खत दिया। राहुल ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरला के वायनाड से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और जीता था। उन्होंने दोनों सीटों में से कामयाबी हासिल की। ऐसे में कवायद के मुताबिक उन्हें 2 में से 1 सीट छोड़ना थी। राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से MP बरकरार रहने का फैसला किया और वायनाड सीट छोड़ दी है। इससे कबल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल और प्रियंका के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए इत्तला दी थी कि अब प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा सीट पर मुकाबला करेंगी। दिल्ली का सीट रखना चाहिए क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। मैं वायनाड का MP था
और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad, and the last 5 years as member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me, the people of Wayanad gave me love and affection, every single person, regardless of party. They gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election. और भाई नाज़रीन करते हैं फ़लस्तीन की जानिब। गाज़ा पट्टी में इसराइली हमले में सड़क के किनारे तिजारती ट्रकों का इंतज़ार करने वाले कम से कम 8 फ़लस्तीनी ताजरों को शहीद कर दिया गया है। इस दौरान गाज़ा में हमास के ज़ेर-इंतज़ाम सेहत के हुकाम ने बताया कि गाज़ा पट्टी में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अब 37,800 तक जा पहुंची है, जबकि लगभग 85,000 लोग इस जंग की वजह से ज़ख्मी हुए। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर मार्टिन ग्रिव्स ने कहा कि गाज़ा पर इंसानी बमबारी ने गाज़ा को ज़मीन पर जहन्नुम बना दिया और क़हत के दहाने पर मौजूद गाज़ा पट्टी के मकीनों तक इंसानी इमदाद पहुँचाना तकरीबन नामुमकिन है। शहरियों और बुनियादी ढांचे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। भूख और बीमारी के फैलाव के दरमियान इमदाद पर सियासत जारी है। उन्होंने वजाहत की कि गाज़ा में शहरियों पर जंग के खौफनाक असरात के बावजूद वाशिंगटन और दीगर ममालिक से इसराइल में हथियारों की आमद जारी है। इस दौरान काबिज इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया कि सिर्फ जून के महीने में उसके 19 अफसरान और फ़ौजी हलाक हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंगी काबीना को भी तहलील कर दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की बढ़ती हुई सनती ज़रूरतों को पूरा करेगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का मल्लेपल्ली ITI का दौरा और खिताब। 10 सालों में BRS ने कुछ काम नहीं किया और कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं इल्ज़ामात। कांग्रेस लीडर T.G. रेड्डी की सियासत से बातचीत। मेदक टाउन में तशद्दुद करने और अमन में रखना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खामोश तमाशाई बनने वाले मुलाजिमीन पुलिस को बर्खास्त किया जाए। मौलाना जाफर पाशा की कांग्रेस हुकूमत से अपील। नीट इम्तिहान के इनेकाद में मामूली सी भी गलती हुई तो उसको कबूल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी हिदायत। मोदी की छवि तबाह हो गई, उनका नजरिया तबाह हो गया। एक छोटी सी गलती NDA हुकूमत को गिरा सकती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वज़ीर आज़म मोदी पर सख्त तनकीद है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ दी। रायबरेली से MP बरकरार रहेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड से करेंगी मुकाबला। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गाज़ा पट्टी में इसराइल का ताज़ा हमला, कम से कम 8 फ़लस्तीनी ताजर शहीद हो गए। ताहाल जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 37,800 हो गई। नेतन्याहू ने जंगी काबीना को तहलील कर दिया। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV।
अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।